स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सुरेश मैथ मस्ती पर। आज हम एवरेज औसत का पहला पार्ट लेकर आए हैं। चलते हैं पहले सवाल की ओर। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 का औसत क्या है? औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जैसे आपका कोई सवाल होता है, जैसे 1, 2, 3 का आपसे एवरेज पूछा जाता, तो आप इन तीनों को जोड़ते, 3 और 2 5 और 1 6। 6 में 1 2 3 का, क्योंकि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हमारी 3 है, भाग लगाते हैं, हमारे यहाँ पर एवरेज 2 आता। या फिर इनमें हमारा जो डिफरेंस है वो आपका समान नजर आ रहा है एक एक का, तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बीच का जो संख्या है वो हमारी 2 है। औसत माध्य होता है एक तरह से। या फिर हम एक तरीका तीसरा ये भी है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लें। 1 और 3 4 होता है, और 4 का आधा हमारा 2 होता है। तो इस प्रकार सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल पर यहाँ पर हमारी 7 संख्या है, तो 3 इधर से छोड़ेंगे, 3 इधर से छोड़ेंगे, और जो बीच की संख्या आएगी वो हमारा एवरेज हो जाएगा, वो हमारा औसत हो जाएगा। तो औसत हमारे यहाँ पर आएगा 11। ऑप्शन नंबर आएगा बी। या फिर हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, अगर हमारा डिफरेंस समान है, डिफरेंस इनमें एक एक का है सभी में, तो 8 और 14 22 हो गए, पहली और अंतिम 2 का भाग देंगे, 14 और 8 22, 22 का आधा भी हमारा 11 होता है। तो साथ ही सवाल समझ आ गया होगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, इनमें भी हमारा जो डिफरेंस है 2 2 का है, लेकिन यहां पर संख्या जो हमारी है वो हमारी यहां पर 6 है। तो 3 इधर छोड़ें और 3 ही इधर छोड़ें, तो बीच की संख्या पूछना चाहता है, तो 11 और 13 का बीच में 12 आता है। या फिर इस प्रकार कर ले, पहली और अंतिम 7 प्लस का 17 बटे में 2, 17 और 7 तुम्हारे हो गए यहाँ पे 24, और 24 का जो आधा आएगा वो हमारे यहाँ पर 12 आएगा। तो साथ ही सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल आपका है 8, 10, 12, 14, 16, इनमें सभी में डिफरेंस जो आपका है वो यहाँ पर समान है। 8 2 का डिफरेंस है, इन सभी में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 संख्या इधर छोड़ें, 2 संख्या इधर छोड़ें, तो जो आपका एवरेज आएगा वो आपके यहाँ से 12 आएगा, क्योंकि मध्य की संख्या हमारी यहाँ पर 12 है। अगला सवाल, हाँ जी, ये सवाल है जो आपका, इसमें आपका डिफरेंस समान नहीं है, तो जब आप एवरेज निकालेंगे यहाँ पर तो इनका योग करना पड़ेगा। तो 2 और 7 9, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, और 5 तुम्हारे हो गए 30, हासिल का 3 आया। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, यानी कि ये तुम्हारा 240। संख्या हमारी 1 2 3 4 और 5, भाग लगाएंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 बचा, और 5 8 40। तो हमारा जो योगात्मक जो माध्य आएगा, यानी जो औसत आएगा, वो हमारे यहाँ पर 48 आएगा। ये भी साथ आपको समझ आ गया होगा। अगले साल पर चलते हैं। तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? अब 3 के प्रथम 5, 3 का पहला गुणा 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4 और 3 गुणा 5।
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजो 15। ये पिछले बार आरआरबी 2009 में आया था सवाल एक बार। अब इन सभी में 3 का डिफरेंस है हमारा सवाल में, तो 2 संख्या इधर छोड़ देंगे, 2 संख्या हम इधर छोड़ देंगे। जो हमारा मध्य की संख्या आएगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो हमारा इसमें जो आंसर आएगा वो साथ ही इसमें हमारा 9 आएगा। तो शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, 2 संख्याओं का औसत, 2 का जो एवरेज है वो हमारा m है। जब आप यहां पर योग निकालें, क्योंकि जो औसत होता है वो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है, तो जब योग निकालेंगे तो औसत गुणा संख्या करना पड़ता है। औसत हमारा m है, संख्या हमारी 2 है, तो जो आपका यहाँ पर योग आएगा टोटल वो 2 गुणा m आएगा, तो 2m हो जाएगा। अब ये बोल रहा है उन 2 में से, यानी योग में आपका 2m आया, इसमें से एक संख्या हमारी n है, तो दूसरी संख्या क्या है। अगर मैं इसमें से एक संख्या को x मान लूं तो हमारा आएगा यहां पर, एक संख्या को n मान लिया, दूसरी संख्या को हमने x मान लिया, तो 2 संख्याओं का योग, इधर भी सामने आपका योग है 2m। जब x का मान निकलेगा तो हमारा आएगा 2m माइनस का n, क्योंकि n इधर जाएगा माइनस का बन जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा इसमें p आएगा। टोटल योग हमारा 2m है, इसमें से एक संख्या n है, तो एक संख्या हट जाएगी, दूसरी संख्या आएगी 2m माइनस का n। साथ ये भी समझ में आ गया होगा। अगला नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। श्रेणी 40, 43, 46, 49 डॉट डॉट चला जा रहा है आगे तक, 320 की संख्याओं का औसत क्या होगा। यहां पर डिफरेंस हमारा 3 का नजर आ रहा है। अब संख्या में बहुत सारी संख्या है, तो इसके लिए पहली संख्या, पहली प्लस का अंतिम बटे में आपका 2 आएगा। पहली संख्या हमारी यहां पर 40 है और अंतिम संख्या 320 है। 2 का भाग लगाएंगे, ये 360 हो जाएगा, और 360 का जब आधा करेंगे तो यहां पर हमारा 180 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके यहां से सी आ जाएगा। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी शायद आपको समझ आ गया होगा। सवाल हमारा अगला है, 2 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत हमारा 30 है और 30 संख्याओं का औसत हमारा 50 है। 20 का हमारा 30 है और 30 का हमारे यहां पर 50 है। तो योग निकालेंगे तो औसत गुणा संख्या करेंगे, तो 20 गुणा 30 करेंगे तो ये हमारा 600 आएगा, और 30 गुणा जब 50 करेंगे तो ये हमारा 1500 आएगा। ये योग है, ये संख्या है, तो 50 संख्या है और ये हमारा 2100 योग है। तो सभी का औसत, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 2100 में 50 का भाग लगाएंगे, 0 खत्म हो गया, 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब हमारे यहां पर 1 बचा और 0 हो गया, 5 दूनी 10। तो जो हमारे यहां पर एवरेज निकल के आएगा वो साथ ही यहां पर आएगा 42। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल लेते हैं। ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर वर्गों का आपसे वर्गों का योग है, उसका आपसे एवरेज पूछ रहा है। तो यहां पर हमारा जो अंतिम संख्या है वो हमारी यहां पर 5 है। जब भी ऐसा सवाल आए तो इसको इस प्रकार करेंगे, n+1 इंटू 2n+1 बटे में 6, n+1 इंटू 2n+1 बटे में 6।
अब आपका यहां पर n का मान 5, अंतिम मान आपका 5 है, तो 5 और 1 6, 5 प्लस का 1, 2 गुणा, या 5 है 5 दूनी 10 बटे में 6। ये 5 और 1 6, नीचे भी आपका 6 खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11। तो आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन है वर्गों का आपसे औसत पूछे, तो आपका ये फॉर्मूला है n प्लस का 1 इंटू 2n प्लस का 1 बटे में 6, तो आपके यहाँ से 11 आंसर आएगा। साथ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, ए तथा बी की औसत आयु, ए और बी की, ए व बी की औसत आयु 30 है, और बी व सी की जो औसत एवरेज है वो आपकी 26 है। जब आप योग निकालेंगे ए और बी का, तो ये कैंडिडेट 2 है, तो ये 30 से गुणा होगा, औसत गुणा संख्या, तो 30 दूनी 60, ये है ए और बी का। जब इसका योग निकालेंगे बी और सी का, तो 26 दूना 52। अब इनको आप घटा लेते हैं, अंतर ले लें, तो ए प्लस का बी, इन दोनों का योग है, माइनस बी प्लस का सी बराबर 60 माइनस का 52। ये आपका हो जाएगा ए प्लस का बी, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस हो जाएगा, बी माइनस का सी बराबर 60 में से 52 गई तो 8। ये माइनस का है प्लस का, तो ए माइनस का सी बराबर 8। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि ए तथा सी की आयु में क्या अंतर है। तो हमारा जो ए और सी की आयु में जो अंतर आएगा वो हमारे यहाँ पर 8 साल का आएगा। तो शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही है। नमस्कार साथियों, नमस्कार।